तो गाइज अगर तुम कंप्लीटली फ्री में SaaS एप्स बिल्ड करना चाहते हो तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें स्क्रैच से एक लाइव रेडी टू लॉन्च SaaS ऐप बिल्ड करके दिखाऊंगा। एंड इतना ही नहीं, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज्यादा यूनिक SaaS आइडिया को बिल्ड करेंगे जो कि आगे जाके एक्सप्लोर कर सकता है। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे एंड शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज किस AI टूल का हम यूज करने वाले हैं। तो इस टूल का नाम है मीडू एंड meedu.dev करके तुम इसकी वेबसाइट पे आ सकते हो। अगर तुमने पहले लवेबल का यूज किया है, रेप्लिट का यूज किया है या फिर बोल्ट का यूज किया है, सिमिलर टूल है, ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन उन सभी टूल से बहुत ही ज्यादा सस्ता है एंड बिगिनर फ्रेंडली भी ज्यादा है ये टूल। आगे जाके अभी तुम्हें पता चलेगा जब हम SaaS ऐप बिल्ड करेंगे कि क्यों मैं इसे सस्ता कह रहा हूं एंड कैसे हम फ्री में इससे SaaS ऐप्स बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो सिंपल सा इंटरफेस है, लवेबल की तरह। यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं एंड प्रॉम्प्ट के साथ फिर आगे हम अपने SaaS ऐप्स बिल्ड कर सकते हैं, मोबाइल ऐप्स यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। डीप बिल्ड का फीचर है, फास्ट बिल्ड का फीचर है, डिपेंड करता है तुम किस जल्दी ऐप बनाना चाहते हो या थोड़ा टाइम लेके। डीप बिल्ड का ही हम यूज करेंगे आज की वीडियो में। एंड यहाँ पे स्किल्स का एक फीचर तुम्हें देखने को मिलेगा। अगर तुम्हें स्किल्स के बारे में नहीं पता कि क्या होते हैं तो तुम इस वीडियो को जाके देख सकते हो। बेसिकली कुछ नहीं होता, प्री बिल्ड टेम्पलेट्स होती हैं जो कि एक टूल की हेल्प करती हैं अलग अलग कामों को करने को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लेफ्ट में आऊं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का एक ऑप्शन है एंड नीचे आओगे तो स्किल का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। ये सभी बेसिकली स्किल्स हैं, जैसे कि वीडियो जनरेशन का स्किल है तो क्लिंग का यहाँ पे यूज करा है। क्लिंग एक मॉडल है, वीडियो जनरेशन मॉडल। एंड अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। बेसिकली क्लिंग मेरा कनेक्ट हो जाएगा एक तरह से मेरे मीडू के डैशबोर्ड के साथ। एंड अगर मैं अपनी SaaS ऐप में कुछ करवाना चाहता हूँ वीडियो जनरेशन से रिलेटेड तो ये मुझे करके दे देगा बहुत इजीली। एंड ऐसे ही बहुत सारे स्किल्स यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएंगे अलग अलग, जो कि तुम अपनी SaaS ऐप्स, मोबाइल ऐप्स में बिल्ड कर सकते हो, एक तरह से इंटीग्रेट कर सकते हो, अलग अलग फीचर्स एक तरह से अपनी ऐप में ऐड कर सकते हो इन स्किल्स को यूज करके। तो बस इतना सा ही सिंपल सा इंटरफेस है। अब हम SaaS ऐप बिल्ड करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारा जो SaaS ऐप आइडिया है वो क्या है एंड क्यों वो इतना इंटरेस्टिंग है। तो गाइस जो हमारा SaaS आइडिया है उसका नाम है AI लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर किड्स। बेसिकली AI फॉर किड्स, हम बच्चों को एक तरह से AI के बारे में सिखाएंगे। ये सेम SaaS आइडिया हमने इस वाली वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर तुम्हें और SaaS आइडियाज के बारे में जानना है तो तुम इस वीडियो को जाके देख सकते हो। लेकिन ये आइडिया काफी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए पर्सनली एंड इसीलिए आज की वीडियो में हम इसको बिल्ड करने वाले हैं। तो आइडिया क्या है, इस डॉक्यूमेंट में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे से हर एक फीचर कि हम क्या बिल्ड कर रहे हैं, किसके लिए बिल्ड कर रहे हैं, क्या क्या हमारे टारगेट ऑडियंस होने वाले हैं। उसके अलावा इस डॉक पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि मेन गोल क्या है प्रोडक्ट का, कौन कौन से मेन सेक्शंस होने चाहिए हमारे प्रोडक्ट पे, एंड किड्स के लिए कौन से फीचर्स देने हैं, पेरेंट्स के लिए कौन से फीचर्स देने हैं एंड टीचर्स के लिए कौन कौन से फीचर्स देने हैं। अब जब भी हम किड्स के लिए कुछ चीज कर रहे होते हैं तो सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी उल्टी सीधी चीज हमारी ऐप पे नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए भी यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं इसके अंदर जो फीड की हैं ऑलरेडी। एंड बाकी और फीचर्स एंड गेमिफाई कैसे करना है ऐप को, किड्स के लिए इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, वो सब इस डॉक के अंदर मेंशन्ड है। अब ये डॉक अगर तुम डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो के बीच में कहीं बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, ताकि तुम खुद से इस डॉक को यूज करके सेम ऐप या फिर सेम ऐप अगर तुम खुद से बनाना चाहते हो खुद के टूल यूज करके तो बना पाओ। अभी के लिए मैं तुम्हें 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन समझा देता हूं कि हमारे जो MVP होने वाला है प्रोडक्ट उसमें क्या क्या होने वाले हैं। तो 3 सेक्शंस हम रखेंगे। एक किड्स का सेक्शन होगा जहां पे हम किड्स से अलग अलग एक्टिविटीज कराएंगे, क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे जो भी है। दूसरा सेक्शन होगा पेरेंट्स के लिए, तो पेरेंट्स देख पाएंगे उनका बच्चा क्या सीख रहा है, उनका अलग से डैशबोर्ड होगा, अलग से लॉगिन होगा। तीसरा जो हमारा डैशबोर्ड होगा वो होगा टीचर्स के लिए, तो टीचर्स भी देख पाएंगे कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। इवन वो क्लासरूम्स बिल्ड कर पाएंगे, जैसे हमारे पास गूगल क्लासरूम्स होते हैं, सेम फीचर्स हम यहाँ पे डालेंगे। टीचर्स बच्चों को इनवाइट कर पाएंगे अपनी क्लास में, ऑनलाइन उनकी प्रोग्रेस ट्रैक कर पाएंगे, उनके लिए क्विजेस वगैरह डालना चाहें, होमवर्क वगैरह डालना चाहें तो वो डाल पाएंगे, लेकिन एक AI नीश में सिर्फ। तो स्कूल्स को भी ये ऐप बेची जा सकती है एंड डायरेक्ट पेरेंट्स को भी हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। उसके अलावा इस डॉक पे तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बट मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इस डॉक पे। जब हम इस प्रोडक्ट को बिल्ड करेंगे इस डॉक को यूज करके तब तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या क्या फीचर्स इस पे लिस्टेड हैं। एक और चीज को हम ट्रैक करेंगे। तो अभी अगर तुम मेरे अकाउंट पे देखो, मीडू के क्रेडिट्स हैं 869। तो जब ये प्रोडक्ट हम पूरा बिल्ड कर लेंगे उसके बाद देखेंगे कि कितने क्रेडिट्स हमारे खर्च हुए। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि कितना एक्सपेंसिव ये प्रोडक्ट है, कितना नहीं। एंड अगर तुम भी मीडू को यूज करके प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते हो तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक मिलेगा
जिसको अगर तुम यूज करते हो साइन अप करने के लिए तो तुम्हें एक्स्ट्रा 300 क्रेडिट्स मिलेंगे फ्री में। एंड आई थिंक 300 क्रेडिट्स इनफ रहेंगे, इवन ये वाली ऐप भी 300 क्रेडिट्स के अंदर अंदर ही बन जाएगी। लास्ट में फाइंड आउट करते हैं कि कितने क्रेडिट्स हमारे एक्चुअल में यूज हुए। अभी के लिए क्या करूंगा, मैं अपनी फाइल यहाँ पे आके अपलोड कर दूंगा एंड साथ ही में मीडू को प्रॉम्प्ट दे दूंगा, आई वॉन्ट टू बिल्ड दिस SaaS. I have attached a document which mentions all the features I need in the app. Please build it for me. सिंपल सा प्रॉम्प्ट एंड अब तुम देख सकते हो हमारा जो टूल है वो थिंकिंग वगैरह करना शुरू कर चुका है। अब जब तक मीडू इस प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहा है, हम एक और चीज करते हैं कि लवेबल को सेम प्रॉम्प्ट देते हैं एंड देखते हैं लवेबल कैसे रिजल्ट आके देता है एंड वो कितना एक्सपेंसिव है। तो चलते हैं लवेबल पे एंड यहाँ पे आके सिंपल मैं अटैच कर लूंगा सेम डॉक्यूमेंट को एंड सेम ही प्रॉम्प्ट में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड एंटर दबा दूंगा एंड यहाँ पे मेरा लवेबल भी अब काम करना शुरू कर चुका है। देखते हैं दोनों ही टूल्स कितना टाइम लेते हैं एंड जैसे ही पहला हमारे पास रिजल्ट आता है वैसे तो मैं दिखाता हूँ कि कैसा पहला हमारा टूल दिख रहा है। गाइस, अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो, मेरे साथ काम करना चाहते हो या फिर अपने जैसे लोगों से मिलना चाहते हो जो कि एआई को लेके सीरियस हो या फिर एआई से अपने स्टार्टअप्स बिल्ड कर रहे हो, तो इसी मंथ मैं फाउंडर्स विंग लॉन्च करने जा रहा हूँ जो कि एक कम्युनिटी है एंड इस कम्युनिटी को मैं खुद लीड करने वाला हूँ। यहाँ पे हम ऑनलाइन इवेंट्स, ऑफलाइन इवेंट्स एंड और बहुत कुछ ऑर्गेनाइज करने वाले हैं जो कि तुम्हें लॉन्च के टाइम पता चल जाएगा। साथ ही में ये कम्युनिटी फ्री नहीं है एंड ओपन टू एवरीवन भी नहीं है। मैं सिर्फ 50 मेंबर्स को ऑनबोर्ड करने वाला हूँ। 20 हम फाउंडिंग मेंबर्स ऑलरेडी ऑनबोर्ड कर चुके हैं, 30 मेंबर्स मैं और ऑनबोर्ड करूंगा पहले कोहोर्ट में। प्राइस मैं बहुत जल्दी रिवील करने वाला हूँ लेकिन बहुत अफोर्डेबल इसको रखा गया है। जितना हम एक फैंसी कैफे में जाके 2 बार कॉफी पे स्पेंड करते हैं उतना इसका प्राइस रहेगा। अगर तुम इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो तुम founderswing.com पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो गाइस, दोनों ही टूल्स हमारे लिए हमारी ऐप का पहला वर्जन बना चुके हैं। सबसे पहले मीडू का वर्जन देख लेते हैं। तो यहाँ पे तुम लॉगिन और साइन अप की स्क्रीन देख सकते हो, मतलब कि यहाँ पे मीडू ने ऑलरेडी हमारे लिए यूजर ऑथेंटिकेशन सेटअप कर दिया है। जब भी हम लवेबल का यूज करते हैं या फिर रेपलेट का यूज करते हैं तो हमें खुद जाके सुपरबेस पे अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर उसको कनेक्ट करना पड़ता है, जो कि कुछ लोगों के लिए ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है यूज़र ऑथेंटिकेशन सेटअप करने के लिए या फिर डेटाबेस सेटअप करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मीडू खुद होस्ट करता है बैकएंड को, तो तुम्हें अलग से कुछ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ये खुद से करके तुम्हें दे देगा, तुम्हें बस प्रॉम्प्ट देने हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। एंड अब चलते हैं आगे और साइन अप कर लेते हैं। तो सबसे पहले साइन अप पे क्लिक कर लूँगा एंड यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। मैं एज अ किड भी साइन अप कर सकता हूँ, एज अ पेरेंट भी साइन अप कर सकता हूँ एंड एज अ टीचर भी साइन अप कर सकता हूँ। अभी के लिए लेट्स से मैं एज अ यूजर साइन अप, एज अ किड साइन अप करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूजर नेम डाल दूंगा, पासवर्ड डाल दूंगा एंड एज ग्रुप सिलेक्ट कर लूंगा एंड उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लूंगा। एज अ पेरेंट अगर मैं साइन अप करूंगा एंड एज अ टीचर अगर मैं साइन अप करूंगा तो अलग अलग डैशबोर्ड होंगे। टोटली हमारे पास 3 डैशबोर्ड रहेंगे, पेरेंट के लिए अलग, टीचर के लिए अलग एंड स्टूडेंट या फिर किड के लिए अलग। अभी के लिए ऐसा कुछ डैशबोर्ड तुम्हें देखने को मिलेगा जैसे ही तुम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे किड के लिए। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे कि कंटिन्यू लर्निंग का सेक्शन है, उसके अंदर मल्टीपल मिशंस तुम देख सकते हो। व्हाट इज एआई, हाउ डज एआई लर्न, एआई इज नॉट मैजिक, हाउ टू आस्क एआई बेटर क्वेश्चंस। उसके अलावा अगर तुम नीचे आओगे तो एक्सप्लोर सेक्शन के अंदर एआई मिशंस, एआई डिटेक्टिव, प्रॉम्प्ट प्रैक्टिस, एआई प्लेग्राउंड, प्रोजेक्ट स्टूडियो एंड माई बैजेस का तुम्हें सेक्शन देखने को मिलेगा। ये बेसिकली 6 अलग अलग फीचर एक तरह से तुम समझ सकते हो जिसके अंदर किड अलग अलग चीज़ें कर पाएगा। बारी बारी से एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहले एआई मिशंस के ऊपर क्लिक कर लेते हैं एंड इसके अंदर अलग अलग मिशंस हैं, जैसे कि व्हाट इज एआई, हाउ डज एआई लर्न। सबसे पहले व्हाट इज एआई के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। अगर हम पहला मिशन कंप्लीट करेंगे तभी दूसरा मिशन अनलॉक होगा, वरना किड सेकंड मिशन पे नहीं जा पाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। मिशन के अंदर क्या है, सबसे पहले एआई के बारे में कुछ बताया हुआ है कि एआई होता क्या है। एआई इज व्हेन कंप्यूटर्स आर प्रोग्राम्ड टू डू टास्क, और ऐसे ही पूरा पैराग्राफ है। उसके बाद लेट्स से मैं स्टार्ट क्विज चैलेंज के ऊपर क्लिक करता हूं। तो यहाँ पे मेरे से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछेगा मेरा SaaS टूल। जैसे कि यहाँ पे पूछा है इसने, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एआई इन एवरीडे लाइफ, पेंसिल, वीडियो रिकमेंडेशन ऑन यूट्यूब, अ प्रिंटेड बुक, अ वुडन चेयर। तो आई थिंक काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन किड्स के लिए ऐसे क्वेश्चन हमें चाहिए जो उन्हें समझा सके कि रियल वर्ल्ड में एआई कैसे यूज हो रहा है एंड क्या एआई है क्या नहीं है, कैसे यूज करना है, ऐसे ऐसी बेसिक चीजें। अभी के लिए मैं एक आंसर दे देता हूँ एंड ये करेक्ट आंसर है, तो इस पे ग्रीन आ गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे एंड यहाँ पे क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, एआई कैन थिंक एंड फील इमोशंस जस्ट लाइक ह्यूमंस। तो यहाँ पे लेट्स से मैं ट्रू कर देता हूँ, तो ये गलत आंसर है, तो यहाँ पे रेड आ चुका है।
एंड यहाँ पे नीचे इसने बताया भी है कि AI डज नॉट हैव फीलिंग्स, इमोशंस, और थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया उस चीज को। एंड ऐसे ही और बहुत सारे मिशन हैं यहाँ पे। जैसे पहला मिशन पार होता है, अगले मिशन पे हमारा जो किड है वो चले जाएगा। तो ये है हमारा AI मिशंस का फीचर। उसके बाद AI डिटेक्टिव का एक फीचर है जहाँ पे हमने एक पैराग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में कुछ पैराग्राफ है, कुछ डेटा बेसिस पे पैराग्राफ लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे नीचे हमारे पास क्वेश्चन है, दिस AI आंसर्ड अ क्वेश्चन अबाउट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, कैन यू फाइंड ऑल द प्रॉब्लम्स। तो जो भी गलत है इस पैराग्राफ में वो स्टूडेंट को एक तरह से ढूंढना है, किड को ढूंढना है। तो यहाँ से हम एक तरह से किड को बता रहे हैं कि AI गलत आंसर भी दे सकता है, हर कुछ सच वो नहीं बताता है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी इस वाले फीचर में रहने वाली हैं। अभी के लिए मैं कुछ आंसर्स दे लेता हूँ लेट्स से, एंड सबमिट माई एनालिसिस पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ग्रीन करके इसने बता दिया है कि कौन सा इशू है, एंड कौन से इशू मैंने मिस किए वो भी बता दिया है, एंड कौन सा इशू नहीं था वो भी बता दिया है। एंड ऐसे ही आगे और चैलेंजेस हैं सिमिलर लेवल पे, जहाँ पे एक तरह से डिटेक्टिव बन के हमारा किड काम करेगा। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग है, प्रॉम्प्ट प्रैक्टिस करके ये फीचर है। इसके अंदर हम किड को बता रहे हैं कि अच्छा प्रॉम्प्ट क्या होता है एंड एक बुरा प्रॉम्प्ट क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे वीक प्रॉम्प्ट में हमने लिया है टेल मी अबाउट एनिमल्स, एंड बेटर प्रॉम्प्ट में हमने लिया है गिव मी 5 सरप्राइजिंग फैक्ट्स अबाउट डीप सी क्रिएचर्स फॉर अ 10 ईयर ओल्ड। थोड़ा डिटेल प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे ही हम ट्राई दिस प्रॉम्प्ट इन प्रैक्टिस मोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा जो किड है वो यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट डाल सकता है अपने हिसाब से, एंड टेस्ट माई प्रॉम्प्ट के ऊपर जैसे ही वो क्लिक करेगा तो वहां पे AI उसको आंसर दे देगा। बेसिकली हमारी की है ओपन AI की की, जो कि इसको जवाब दे रही है। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने कोई भी की अभी तक नहीं दिया। वैसे तो मैंने कह दिया कि ओपन AI की है, लेकिन AI बैकग्राउंड में बैकएंड में काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने मीडू को अपनी कोई API की नहीं दी है, खुद से ही ये मुझे AI का एक्सेस दे रहा है कंप्लीटली फ्री में। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि मुझे बाकी टूल्स में नहीं देखने को मिली। वहाँ पे जाके हमें खुद API की के क्रेडिट्स पहले बाय करने पड़ते हैं, उसके बाद API की जनरेट करने पड़ती है, उसके बाद हम टूल को आके देते हैं API की, फिर जाके ये काम होता है। तो ये सारा काम अब तुम्हारा बच सकता है अगर तुम मीडू को यूज कर रहे हो, जो कि आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग बनाता है इस टूल को मेरे लिए। तो ये था प्रॉम्प्ट प्रैक्टिस का फीचर। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है सेफ AI प्लेग्राउंड का फीचर, जो कि बेसिक सा फीचर है। आई एम नॉट श्योर इसको क्यों रखा गया है, बट यहाँ पे सिंपल चीजें हैं। एक्सप्लेन हाउ रेनबोज फॉर्म इन सिंपल वर्ड्स, इस पे जैसे ही क्लिक करता है हमारा किड तो उसको वो अगेन आंसर कर देगा AI हमारा कि कैसे रेनबोज फॉर्म्ड होते हैं। AI से एक तरह से चैट कर पाएगा हमारा किड। उसके अलावा कुछ ऐसा खास फीचर नहीं है। एंड नेक्स्ट जो फीचर है वो है प्रोजेक्ट स्टूडियो का फीचर। ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर जैसे कि यहाँ पे 5 प्रोजेक्ट तुम देख सकते हो, AI स्टोरी मेकर, AI क्विज जनरेटर, AI एनिमल फैक्ट बॉट, AI मिथ बस्टर एंड AI स्टडी बडी। तो एक तरह से ये 5 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमारा किड बना सकता है 5 स्टेप्स में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे AI क्विज जनरेटर है, इस पर अगर हमारा किड क्लिक करता है तो यहाँ पे ऐसी कुछ स्क्रीन उसके पास आएगी जहाँ पे पहला स्टेप है टॉपिक चूज करना, किस टॉपिक के ऊपर वो किस क्विज बनाना चाहता है एक तरह से। लेट्स से यहाँ पे किड ने एनिमल्स लिख दिया, तो उसके बाद हमारा AI गाइड भी करेगा कि क्यों एनिमल्स एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक करेंगे तो डिफिकल्टी हमारा किड चूज कर पाएगा कि किन लोगों के लिए ये क्विज जनरेट करनी है। तो यहाँ पे हमारे किड ने लिखा लेट्स से इजी। उसके बाद AI गाइडेंस हमारे पास फिर से आ गई एंड हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। तो टोटल 5 यहाँ पे स्टेप्स होंगे। उसके बाद कंप्लीट एक क्विज हमारा जो किड है वो जनरेट कर पाएगा। ऐसे ही और प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे 4-5 जो कि किड एक्सप्लोर कर सकता है एंड अपने लिए एक तरह से प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकता है। एंड लास्ट जो फीचर है हमारा वो है माई बैजेस का फीचर। तो एक तरह से अलग अलग बैज दिए जाएंगे हमारे किड को जैसे ही वो मिशंस को कंप्लीट करता है, एंड ये बैजेस वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकता है एंड दिखा सकता है। एक तरह से गेमिफिकेशन यहाँ पे डालने की कोशिश की गई है। तो यही मेन फीचर है किड की प्रोफाइल पे। एंड अब चलते हैं, हम लॉग आउट कर लेते हैं एंड एक बार टीचर और पेरेंट की प्रोफाइल तो मैं दिखाता हूँ कि कैसे दिखती है। तो यहाँ पे आके मैं साइन अप कर लूंगा एज अ पेरेंट, कुछ भी नाम यहाँ पे डाल देते हैं एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। ऐसा कुछ डैशबोर्ड तुम्हें देखने को मिलेगा जैसे तुम एज अ पेरेंट साइन अप करोगे। यहाँ पे तुम अपने किड का यूजर नेम डाल सकते हो एंड उसकी प्रोफाइल को यहाँ पे लिंक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जो प्रोफाइल बनाई थी उसका यूजर नेम डाल देता हूँ, अपना ही नाम मैंने यूज किया था एंड लिंक पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरी प्रोफाइल आ चुकी है अब। और यहाँ पे जो पेरेंट है वो देख पाएगा कि उसका बच्चा क्या प्रोग्रेस कर रहा है, कौन कौन से मिशन उसने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, क्या एवरेज स्कोर वो लाया है, कौन कौन से बैजेस उसने गेन किए। एक तरह से ओवरव्यू कर पाएगा अपने किड को कि वो कितना सीख रहा है, क्या सीख रहा है क्या नहीं।
एंड पेरेंट की प्रोफाइल पे इतना ही है, और फीचर्स डालना चाहें हम तो आगे जाके फ्यूचर में डाल सकते हैं। अभी के लिए फिर से लॉग आउट करते हैं एंड तुम्हें एक बार टीचर की प्रोफाइल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लॉग आउट कर लेंगे एंड अब मैं एज अ टीचर साइन अप कर लेता हूँ फटाफट से कुछ पासवर्ड वगैरह डाल के। एंड जब तुम एज अ टीचर साइन अप कर लोगे तो ऐसा कुछ डैशबोर्ड तुम्हारे सामने आ जाएगा। अभी के लिए यहाँ पे 0 क्लासरूम्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स भी 0 हैं और एक्टिव स्टूडेंट्स भी 0 हैं। एंड यहाँ पे कोई क्लासरूम भी नहीं बन रखा एंड मुझे यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है जहाँ पे मैं एक क्लासरूम ऐड कर पाऊँ। तो मुझे अपने टूल को ये बताना पड़ेगा कि मुझे गूगल क्लासरूम की तरह फीचर यहाँ पे डालना है जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को इनवाइट कर पाऊँ, ऐड कर पाऊँ एंड इवन उनको होमवर्क वगैरह दे पाऊँ। तो गाइज अब मैं तुम्हें लवेबल की ऐप दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो स्पार्क माइंड करके जो ये ऐप है, ये लवेबल ने हमें बना के दी है सेम प्रॉम्प्ट और सेम डॉक्यूमेंट से। एक बार इसको बड़ा करके देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ डिज़ाइन है एंड आई थिंक ओवरऑल डिज़ाइन, एस्थेटिक्स और यूआई यूएक्स ज़्यादा बेटर है इसका मीडू से। लेकिन यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो वापस लवेबल पे आके 0 फ्री क्रेडिट्स रिमेनिंग टुडे, तो एक ही प्रॉम्प्ट ने हमारे सारे फ्री क्रेडिट्स यहाँ पे यूज़ कर दिए हैं। एंड अभी ना इस ऐप में डेटाबेस है, ना यूज़र ऑथेंटिकेशन है, ना इसमें हमने एआई इंटीग्रेट किया है। तो बस अभी के लिए डमी वेबसाइट है जो कि अच्छी दिखती है। थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे बना हुआ है। तो स्टार्ट अ मिशन का बटन है, आई एम अ टीचर का बटन है एंड नीचे अगर तुम आओ तो 3 सेक्शंस बनाए हैं, किड्स के लिए, पेरेंट्स के लिए एंड टीचर्स के लिए। लेट्स से मैं ओपन किड ऐप पे क्लिक करूं तो यहाँ पे मिशंस हैं बहुत सारे, जैसा कि हमने मीडू ऐप पे देखे थे। एआई डिटेक्टिव का ऑप्शन है, प्रॉम्प्ट प्रैक्टिस, प्लेग्राउंड, प्रोजेक्ट्स और बैजेस का फीचर है। ये दोनों ऐप के लिंक्स मैं तुम्हें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम खुद जाके भी चेक कर सकते हो कि कौन सा डिज़ाइन कैसा है एंड क्या क्या फीचर्स ऐड हुए हैं क्या नहीं। बट यहाँ पे अभी जो लवेबल वाली ऐप है इसमें एआई का कोई भी फीचर काम नहीं करेगा क्योंकि हमने कोई ओपन एआई की इसको नहीं दी है। ना ही यहाँ पे यूज़र का डेटा जो है वो स्टोर हो पाएगा क्योंकि यूज़र ऑथेंटिकेशन भी सेटअप नहीं है, ना डेटाबेस सेटअप है। एंड अब अगर वापस चले होम के ऊपर एंड अब अगर हमारे पेरेंट्स के सेक्शन पे, तो अगेन पेरेंट्स का सेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगेन बेटर देन मी डू डिज़ाइन वाइज। एंड एक ही स्क्रीन पे पेरेंट को पता चल रहा है कि उसका बच्चा कर क्या रहा है। बट यहाँ पे ऐड अ किड का ऑप्शन मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आई थिंक बेटर है मीडू में। ओवरऑल कंप्लीट ऐप बनाने का जो काम है वो मीडू ने बेटर किया है। सिर्फ डिज़ाइन उसका अच्छा नहीं है बट अगर बाकी चीज़ें देखोगे तो 90% जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी सही करके दी हैं एंड काफ़ी सस्ते में भी करके दी हैं। एक बार टीचर का सेक्शन भी देख ही लेते हैं। तो टीचर डैशबोर्ड अगर मैं खोलूँ तो यहाँ पे डेमो कुछ इसने लेके रखा है ऑलरेडी, कुछ डेमो नाम वगैरह लेके रखे हैं बच्चों के। एंड अगेन जैसा कि मैंने कहा था एक डेमो पेज टाइप ही अभी बनाया हुआ है हर जगह एंड हमें प्रॉम्प्ट दे दे के ये सब चेंजेस करवाने पड़ेंगे। फंक्शनैलिटी अभी के लिए लवेबल की ऐप में 0 है। तो गाइस जैसा कि मैंने वीडियो की इंट्रो में कहा था, अगर तुम पूरे फीचर्स वाला डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना चाहते हो तो तुम्हें सिंपल जाना है thesoloentrepreneur.in/AI for kids। इस पे जाके तुम्हें ये डॉक्यूमेंट फ्री में डाउनलोड करने को मिल जाएगा। एंड जब तक हम ये बात कर रहे थे तब तक मैंने एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे की। मैंने अपने मीडू को बोला कि एक कार्टून कैरेक्टर यहाँ पे ऐड कर दे किड्स को एंगेज रखने के लिए। तो यहाँ पे छोटा सा कैरेक्टर मेरे मीडू ने यहाँ पे ऐड कर दिया है एंड ये मूव करता रहता है। एंड जैसे ही कोई भी मिशन पे हमारा किड जाता है एंड वहाँ पे गलत आंसर देता है लेट्स से, तो यहाँ पे ये सैड फेस बनाता है एंड जैसे ही सही आंसर देता है वैसे ही हैप्पी फेस बनाता है। एंड जैसे कोई मिशन कंप्लीट होता है तब भी हमारा ये जो कैरेक्टर है ये आ जाता है एंड अलग अलग एक्सप्रेशंस एक तरह से देता है। ऐसे और मल्टीपल कैरेक्टर्स यहाँ पे ऐड किए जा सकते हैं। इवन डिज़ाइन अगर तुम बेटर करना चाहते हो, लवेबल ने जो डिज़ाइन बनाया उसके स्क्रीनशॉट्स लेके यहाँ पे आके दे सकते हो, तो वैसी वैसी ऐप यहाँ पे बन जाएगी। डिज़ाइन इशू नहीं है, ओवरऑल फंक्शनैलिटी अच्छी रखना एक ज़्यादा वो रहेगा, किड्स को एंगेज रखना मेन कंसर्न रहेगा इस प्रोडक्ट में। अब क्या करते हैं, अब हम पेमेंट गेटवे फटाफट से सेटअप करते हैं। तो वैसे तो स्ट्राइप को ये बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करता है मीडू, लेकिन स्ट्राइप का एक्सेस मोस्टली लोगों के पास नहीं होता क्योंकि इंडिया में आई थिंक इनवाइट ओनली है। तो हम रेजर पे यूज़ करेंगे। तो सिंपल सा प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे ऐड करने के लिए जो प्रॉम्प्ट है वो मैंने एआई से ही लिखवा लिया है। तो प्रॉम्प्ट कुछ ऐसे है, नाउ ऐड रेजर पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन टू द एग्जिस्टिंग ऐप यू ऑलरेडी बिल्ट, डू नॉट रीबिल्ड द ऐप, डू नॉट रीडिजाइन द ऐप, डू नॉट चेंज द एग्जिस्टिंग यूजर फ्लोज अनलेस रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट एक्सेस कंट्रोल एंड यूज द करंट ऐप स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग रोल्स, एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड्स एंड जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे तुम देख सकते हो, कुछ रूल्स भी बताए गए हैं एंड डिटेल प्रॉम्प्ट है एक पूरा। एंड ये सेम प्रॉम्प्ट तुम या तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो या फिर मैं सेम डॉक्यूमेंट के साथ तुम्हें दे दूंगा। अभी के लिए क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट को हम अपने एआई को दे देंगे
एंड उसके बाद जैसे ही ये थोड़ा इंटीग्रेशंस कर देता है रेजर पे के साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसी हमारी ऐप पर दिखती है। तो गाइज यहाँ पे तुम देख सकते हो रेजर पे पेमेंट इंटीग्रेशन इज फुल्ली इंप्लीमेंटेड विद मंथली प्लान। इसने ये डाल दिया है 499 पर मंथ, और ईयरली प्लान भी डाल दिया है, लेकिन इसने अभी तक मुझसे कुछ मांगा नहीं है। मेरा रेजर पे एपीआई की, वेबहुक वगैरह कुछ नहीं मांगा है। तो अभी देखते हैं इसने क्या किया, क्या बिल्ड किया है। और ये जो पेमेंट वाली चीज़ है ये तुम्हें स्टूडेंट की प्रोफाइल पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑफकोर्स हम बच्चे से पेमेंट तो नहीं लेंगे, तो उसके डैशबोर्ड पे कुछ भी नहीं आएगा। ये चीज़ आएगी हमारे पेरेंट के डैशबोर्ड पे। तो एक बार लॉग आउट कर लेते हैं एंड एज अ पेरेंट में लॉग इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे साइन आउट कर लेंगे एंड एज अ पेरेंट ही मैंने नाम रखा था, एंड पासवर्ड डाल लेंगे एंड लॉग इन कर लेंगे। तो अब अगर यहाँ पे तुम देखो तो यहाँ पे मेरे पास ये दिख रहा है, योर चाइल्ड इज ऑन द फ्री प्लान, ओनली 3 मिशंस एंड 5 AI चैट्स पर डे, अपग्रेड टू प्रीमियम फॉर फुल एक्सेस टू ऑल 10 मिशंस, अनलिमिटेड AI प्लेग्राउंड एंड ऑल फीचर्स। एंड यहाँ पे अगर मैं अपग्रेड नाउ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मंथली प्लान आ रहा है, ईयरली प्लान आ रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक ये काम करेगा, क्योंकि हमने अभी तक एपीआई की वगैरह रेजर पे का कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं किया है। फिर भी क्लिक कर लेते हैं, सब्सक्राइब 499 पर मंथ, ओपनिंग चेकआउट हो रहा है एंड यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब हमें यहाँ पे देखो एरर आ चुका है, सक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स, और रेजर पे एरर, ये तो आना ही था, हमें पता था। तो अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट इसको मैं दे देता हूँ, जो कि है राइट नाउ पेमेंट्स आर नॉट वर्किंग, व्हाट ऑल डू यू नीड फ्रॉम मी टू सेटअप द रेजर पे पेमेंट्स कंप्लीट। ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट हम मीडू को दे देंगे एंड देखते हैं ये हमारे से क्या पूछता है उसके बाद। तो गाइज यहाँ पे तुम देख सकते हो बहुत ही सिंपली इसने मुझे बताया कि 3 चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, रेजर पे की आईडी एंड रेजर पे की सीक्रेट एंड रेजर पे वेब हुक सीक्रेट, एंड और भी यहाँ पे चीज़ें दी हैं। समझाता हूँ तुम्हें बारी बारी से कि ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी एंड कैसे मिलेंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पास रेजर पे अकाउंट होना चाहिए एंड उस अकाउंट पे तुम्हारी जो वेबसाइट है वो एक तरह से कॉन्फ़िगर्ड होनी चाहिए। एंड सबसे पहले तो तुम भी रेजर पे अकाउंट बना लो, साइन अप कर लो, उसके बाद वेबसाइट वगैरह ऐड करना बाद का काम है। तो तुम्हें आ जाना है सेटिंग्स के ऊपर, सिंपल रेजर पे अकाउंट बनाने के बाद अकाउंट एंड सेटिंग्स के ऊपर, एंड उसके बाद सिंपल क्लिक करना है एपीआई कीज़ के ऊपर। एपीआई कीज़ पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे उसके बाद ऐसा कुछ यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। वेबसाइट/ऐप डिटेल्स के अंदर तुम देख सकते हो मेरी वेबसाइट एडिड है, एंड एपीआई कीज़ एंड इंटीग्रेशन के अंदर मेरे पास एपीआई की है, एंड एपीआई की सीक्रेट भी तभी मिलता है जब भी तुम एपीआई की जनरेट करते हो। लेट्स से अभी मैं रीजनरेट की करूँगा तो मेरे पास एपीआई की और एपीआई की सीक्रेट दोनों आ जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें तुम करो उससे पहले रेजर पे अकाउंट सेटअप करने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए होगा वो तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती, तुम्हारा बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए ये सब करने के लिए। तुम कोई भी बिजनेस नाम रख सकते हो, पैन की जगह तुम अपना पर्सनल पैन कार्ड यूज़ कर सकते हो, बैंक अकाउंट एक चाहिए होगा, जीएसटी डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है, एंड वेबसाइट तुम्हें चाहिए होगी एक, एंड वो वेबसाइट कंप्लीट होनी चाहिए एक तरह से, उस पर प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। वेबसाइट एक तरह से कंप्लीट हो, रियल बिजनेस की तरह दिखे। अगला है बिजनेस कैटेगरी चूज करनी होगी, एंड ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर चाहिए होगा, प्राइवेसी पॉलिसी पेज जैसा कि मैंने कहा वो चाहिए होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस पेज, रिफंड पॉलिसी पेज एंड प्राइसिंग पेज। ये सभी पेजेस तुम्हारी वेबसाइट पे होने चाहिए, तभी तुम्हारी वेबसाइट को अप्रूव करेगा रेजर पे, वरना रिजेक्ट भी कर देता है कभी कभी। तो तुम एक डमी वेबसाइट बना सकते हो, सेम ही SaaS ऐप की डमी वेबसाइट बना दो जिस पे ये सब चीज़ें हों, उसके बाद उसको सबमिट कर दो जाके अपने रेजर पे। कैसे करना है तो सिंपल रेजर पे आओ एंड यहाँ पे ऐड एडिशनल वेबसाइट ऐप पे क्लिक कर दो। उसके बाद डिटेल्स वगैरह तुमसे मांगेगा, वेबसाइट का URL और डज योर वेबसाइट रिक्वायर यूजर्स टू लॉग इन टू अ कंप्लीट पेमेंट, ऐसी चीज़ें सिंपल सा ये डाल के तुम्हें कंफर्म सबमिट कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेता है, 24 आवर्स तुम्हारी वेबसाइट को वेरीफाई करने के लिए। एक बार वेरीफाई हो जाती है वेबसाइट, उसके बाद तुम यहाँ पे एपीआई की जनरेट कर पाओगे। एक बार एपीआई की जनरेट की हो गई तो एपीआई की सीक्रेट और एपीआई की तुम्हें लेना है एंड जाके अपने मीडू को दे देना है। एंड उसके बाद हमारे पास जो थर्ड चीज़ हमें चाहिए वो है रेजर पे वेबहुक सीक्रेट। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो सेट द वेबहुक URL टू करके इसने एक URL भी दिया हुआ है। तो इस URL को सबसे पहले तो तुम कॉपी कर लो एंड उसके बाद वापस जाओ रेजर पे के डैशबोर्ड पे, एंड यहाँ पे एक बार बैक आ जाएंगे हम अकाउंट एंड सेटिंग्स के ऊपर, या फिर यहीं से डायरेक्ट वेबहुक्स पे हम क्लिक कर सकते हैं। वेबहुक्स पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू वेबहुक पे क्लिक कर लेना है, एंड उसके बाद यहाँ पे वेबहुक URL जो है यहाँ पे तुम्हें सेम URL डालना है जो कि हमें मीडू ने दिया है। सीक्रेट की जगह हम कुछ भी सेट कर लेंगे, लेट्स से अभी के लिए 1 2 3 4 5 6 सेट कर लेते हैं। इस सीक्रेट को याद रखना क्योंकि ये हमें मीडू को भी देना पड़ेगा। ईमेल में तुम कुछ डाल सकते हो, एंड एक्टिव इवेंट्स में जो है
वो तुम सब कुछ सिलेक्ट कर लो, या तो यहाँ पे इसने बताया भी है कि अंडर एक्टिव इवेंट्स में क्या क्या तुम्हें चूज करना है। बेसिकली क्या क्या इन्फॉर्मेशन मीडू को भेजेगा रेजर पे, वो यहीं से डिफाइन होगी, कौन सी इन्फॉर्मेशन तुम भेजना चाहते हो कौन सी नहीं, तो वो चूज कर लेना एंड उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है, क्रिएट वेबहुक कर लेना है एक तरह से। बस एक बार तुम्हारी वेबहुक भी क्रिएट हो गई है। अब तुम्हें क्या करना है, मीडू को आके अपनी ये तीनों चीजें दे देनी है, एपीआई की सीक्रेट एंड तुम्हें अपनी वेबहुक सीक्रेट यहाँ पे दे देना है। ये तीनों चीजें जैसे ही तुम मीडू को दोगे, तुम्हारा जो रेजर पे है वो तुम्हारी SaaS ऐप के साथ कनेक्ट हो जाएगा एंड तुम्हारा जो पेमेंट गेटवे है वो कंप्लीटली कन्फिगर हो जाएगा। फिर भी कोई इशू आता है तो तुम यहाँ पे मीडू को ही प्रॉम्प्ट दे सकते हो, पूछ सकते हो उससे कि ये इशू आ रहा है, आगे फिक्स करने में भी वो हेल्प कर देगा, लेकिन इसके बाद कुछ इशू आना नहीं चाहिए। एंड अगर हम देखें कि अभी तक हमने कितने क्रेडिट्स यूज किए, तो अभी मेरे अकाउंट में 719 क्रेडिट्स बचे हुए हैं ये सब करने के बाद। आई डोंट रिमेंबर हमने स्टार्ट कितने पे किया था, वो तुम मैथ्स कर सकते हो, पीछे जाके देख सकते हो, लेकिन 300 से तो आई एम श्योर ये कम ही है। एंड अगर तुम 300 क्रेडिट्स अवेल करना चाहते हो फ्री के, तो सिंपल लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक कर सकते हो। एंड साथ ही में अगर प्राइसिंग की भी बात कर ही लें अब, तो अगर खुद से तुम खरीदना चाहते हो मीडू की सब्सक्रिप्शन, तो एक बार देख लेते हैं कितना ये चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे $18 पर मंथ ये चार्ज करते हैं 2000 क्रेडिट्स के लिए, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू लवेबल, जो कि हमने देखा ही था $50 पर मंथ में लवेबल 100 क्रेडिट्स दे रहा है। तो तुम डिफरेंस देख सकते हो कितना ज़्यादा है लवेबल और मीडू के बीच में। सिर्फ एस्थेटिक्स अच्छे हैं लवेबल के, आई थिंक बाकी तो ऑलमोस्ट सभी काम हमारा मीडू ने करके दे दिया।